सोलाना का चार्ट है 4 आवर के टाइम फ्रेम का। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, फास्ट चलो काम स्टार्ट करते हैं। फास्ट मार्केट जिधर चल रहा है उसके पास रिसेंट एंड फास्ट स्विंग हाई लो लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट के पास रिसेंट स्विंग हाई किधर है? एक है इधर, ठीक है, एक है इधर, और दूसरा एक है स्विंग हाई और ये है स्विंग लो। देखो मार्केट के पास, ठीक है, रिसेंट मार्केट इधर है तो रिसेंट स्विंग लो इधर है और रिसेंट स्विंग हाई इधर है। ठीक है, मार्केट के पास रिसेंट स्विंग हाई और रिसेंट स्विंग लो लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस जोन को भी आप ले सकते थे। ठीक है, इधर से भी देखो एक सेलिंग आया, ठीक है, बड़ा सेलिंग आया, तो ये जोन हमारा रेजिस्टेंस होगा। रिसेंट स्विंग हाई ये भी बनेगा। ठीक है, और इधर से देखो बड़ा बाइंग आया। ठीक है, बड़ा बाइंग आया या एक्सट्रीमली बाइंग आया। ठीक है, तो ये जोन हमारा सपोर्ट है। और इधर से देखो हमारा एक्सट्रीमली सेलिंग आया। ठीक है, इधर से सेलिंग भी आया और एक्सट्रीमली सेलिंग भी आया, तो मेरा ये रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, एक्सट्रीमली सेलिंग नहीं आया तो थोड़ा सेलिंग आना चाहिए। ठीक है, जैसे इधर सेलिंग आया, ठीक है, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग आया, तो ये भी स्विंग हाई हो जाएगा, ये भी स्विंग लो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब एंट्री के टाइम पे में आ जाते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आ जाओ 4 आवर पे। इधर सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आ गया एंट्री के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट पे देखो ये मेरा एक स्विंग हाई, ठीक है, नेक्स्ट इधर है। ठीक है, ट्रेंड लाइन कब ड्रॉ कर? ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है इसी जोन से। ठीक है, जहां से मार्केट का सेलिंग स्टार्ट हुआ, जिस जोन से, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास से, यहाँ से किसी भी एक स्विंग हाई को ले लो। ठीक है, सेकंड जो नेक्स्ट स्विंग हाई बनेगा वो ट्रेंड लाइन। लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग, ये है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मतलब एक्सट्रीमली सेलिंग आ रहा है। ठीक है, इस जोन से, तो इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कब होगा? जब ट्रेंड वीक रहेगा। ठीक है, देखो ऐसा होगा तो आपका ट्रेंड वीक है। देखो हाई लिया, फिर हायर हाई बनाया, फिर देखो हाई लिया, फिर इस हाई के अंदर एक लो बनाया। ठीक है, तो ये ट्रेंड वीक है। ठीक है, कभी भी रिवर्स हो सकते हैं इस ट्रेंड, तो इसमें आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, इसमें, लेकिन इस ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपका, ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, ठीक है, आपका ये ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, देखो एक एक्सट्रीमली सेलिंग आया। ठीक है, इधर सिर्फ ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक्सट्रीमली सेलिंग आया, इधर देखो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया तो एक ट्रायंगल बनेगा, या पुल बैक, या पुल बैक लिया तो आपको, इधर पुल बैक लिया तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा ऐसा। ये पुल बैक लिया तो ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा पुल बैक में। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट होगा तो एंट्री बन जाएगा। ठीक है, ये है छोटा ट्रेंड लाइन, ये सेटअप ट्रेंड, ट्रेड लेने का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है,
और ये जो ट्रेंड लाइन है ये है ओवरऑल का ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये है ओवरऑल। देखो जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ उधर से, ठीक है, और नेक्स्ट किसी भी एक ये लो को, सेकंड लो को मैंने ले लिया, ठीक है, ले लिया मैंने, ठीक है, तो मेरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब थर्ड बार जब मार्केट आएगा, देखो इधर पुल बैक लिया, या ये ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटजी है, ठीक है। मैं 20 EMA के साथ आपको ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटजी भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इधर पुल बैक लिया मार्केट, ठीक है, जहां से मार्केट का फास्ट सेलिंग आया, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, जहां से मार्केट नीचे आया वहीं से स्टार्ट होगा। और सेकेंड बार जब मार्केट एक बार लोअर हाई बनाएगा या हायर लो बनाएगा, ठीक है, तभी इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ होगा, ठीक है, छोटा ट्रेंड लाइन। इसका ब्रेकआउट होने पर एक एंट्री बनेगा, ठीक है, इसके एक छोटा सा टारगेट और 1:2 का आपका 1:2 का आपका टारगेट होगा, ठीक है, 1:2 देखो हिट, ठीक है। ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होगा, नहीं तो आपका एसएल हिट होने का चांस 90% होगा। और ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करोगे तो आपका एसएल हिट होने का चांस है 20%। तो देखो सपोर्ट फास्ट क्या किया मैंने, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और जहां एक बार पुल बैक लिया, ठीक है, मतलब हायर लो बनाया, ठीक है, वो दोनों जोन कनेक्ट करके मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो मार्केट तो ट्रेंड लाइन के नीचे है, ठीक है, इधर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का मतलब बेयरिश हो जाऊंगा 20 EMA का, यही बोला ना। लेकिन उसको देखो रिटेस्ट किया, ठीक है, अंदर कैंडल क्लोज छोटा सा हुआ, इसको नहीं मानूंगा मैंने, ठीक है। देखो रिटेस्ट और रिजेक्शन, ठीक है, मैंने इधर एंट्री नहीं बनाऊंगा, मेरा ट्रेंड लाइन है इधर अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को सिर्फ बुलिश साइड का ट्रेड ही मैं लूंगा, किसी भी बियरिश साइड का ट्रेड मैं नहीं लूंगा जब तक ना इस ट्रेंड लाइन का रियल ब्रेकआउट ना हो जाए, ठीक है। ट्रेंड लाइन का रियल ब्रेकआउट कैसे होता है, ट्रेंड लाइन और ओवरऑल ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का रियल ब्रेकआउट होता है मार्केट ब्रेकआउट, रिटेस्ट और रिजेक्शन, तभी रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। देखो मार्केट इधर है, ठीक है, मार्केट मान लो ब्रेकआउट किया, ठीक है, एक बार पुल बैक लेना होगा मार्केट को, ठीक है, सॉरी, एक बार मान लो मेरा पुल बैक लिया, ठीक है, और रिजेक्शन दिया, ठीक है, रिजेक्शन दिया, इस नेकलाइन को ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट होके एक कैंडल क्लियर, एक कैंडल इधर क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो तभी मैं इसको रियल ब्रेकआउट मानूंगा, तभी इसका बेयरिश ट्रेड बनेगा, नहीं तो इधर जाके मार्केट ट्रैप करके फिर वापस अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और मान लो इधर मार्केट ट्रैप किया, ठीक है, बाहर आया, इधर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ट्रैप किया, ट्रैप करके मार्केट इधर ही रिटेस्ट किया, ठीक है, और मार्केट रिजेक्शन दिया, ठीक है, तभी मैं इसको रियल ट्रैप मानूंगा, ठीक है, इधर मैंने ट्रैप मानूंगा, जब तक इस जोन ब्रेकआउट हो गया इधर मैंने ट्रैप मानूंगा, तभी इधर मेरा ट्रैप ट्रेडिंग बनेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस साइड के ट्रेड, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड में बोल रहा हूँ, EMA का नहीं, ठीक है। और EMA के साथ
ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं मिलाऊंगा, आज से आपको सिखाऊंगा। मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ ये पूरा स्ट्रेटेजी आपको सामने में दिखाऊंगा, ठीक है। देखो तभी इधर ट्रेड बनेगा, और नहीं तो इस जोन ब्रेकआउट होगा तो रिवर्सल ट्रेड इस जोन ट्रैप करके, और नहीं तो रियल ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट रिजेक्शन होकर मार्केट फॉल हो जाएगा, ठीक है, रियल ब्रेकआउट होगा तो, ठीक है। और मान लो मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, मार्केट रिटेस्ट किया, ठीक है, मार्केट रिटेस्ट किया और रिजेक्शन दिया, ठीक है, तभी मैं रियल ब्रेकआउट मानूंगा रेजिस्टेंस का। सपोर्ट पे भी सेम, ठीक है, इधर मैंने रियल ब्रेकआउट मानूंगा, ठीक है। और मान लो मार्केट ऐसे गया, मार्केट कंसोलिडेट करके हो या कुछ डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया मार्केट, ठीक है, ब्रेकआउट करके मार्केट फिर रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस के नीचे फिर आ गया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस को ऐसा रिटेस्ट किया, ठीक है, ऐसा रिटेस्ट किया और इधर रिजेक्शन दिया, ठीक है। तो मैंने क्या मानूंगा कि रेजिस्टेंस को मार्केट ट्रैप किया, ठीक है, रेजिस्टेंस को मार्केट ट्रैप किया तो मेरे को रिवर्सल ट्रेड प्लान होगा, ठीक है। और सपोर्ट पे भी सेम, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन हुआ, वैसे सपोर्ट भी रिटेस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन होगा, तभी रियल ब्रेकआउट होगा सपोर्ट का, ठीक है। और ऐसा ब्रेकआउट होके फिर चैनल के सपोर्ट के अंदर आके मार्केट रिटेस्ट रिजेक्शन किया तो मार्केट का ट्रैप हो जाएगा, मार्केट वापस रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। देखो मार्केट यही है एक ट्रैप से, देखो मार्केट इधर आया, सपोर्ट था, ब्रेकआउट किया, फिर अंदर आया, फिर रिटेस्ट किया, ठीक है, देखो इधर रिटेस्ट किया मार्केट, ठीक है, रिटेस्ट किया और देखो मार्केट रिजेक्शन दिया, ठीक है, मार्केट रिजेक्शन दिया, ठीक है, देखो कितने का प्रॉफिट मिला, 1:3.5 का, ठीक है। ये होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग है, ठीक है। इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, देखो इधर भी एक मार्केट में ये देखो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ऑर्डर ब्लॉक, ओबी, ठीक है। देखो मार्केट इधर रिटेस्ट किया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, इधर आया मार्केट, देखो भाई, ठीक है, इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट, फिर रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर, ठीक है। देखो मैंने क्या, मेरा मेरा मेरे पास 3 स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरा है ईएमए स्ट्रेटजी, ठीक है, और तीसरा है प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, नॉर्मल प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट, नॉर्मल स्ट्रेटजी, ठीक है। और मैंने एक और भी स्ट्रेटजी ज्वाइन किया, ठीक है, ईएमए के अंदर मेरे पास 2 स्ट्रेटजी है, एक है 20 ईएमए स्ट्रेटजी, एक है 200 ईएमए स्ट्रेटजी, ठीक है। तो 200 ईएमए स्ट्रेटजी में, ठीक है, 200 ईएमए के स्ट्रेटजी में ये ओवरऑल ट्रेंड का डायरेक्शन बोलता है, ठीक है, इधर बोलता है रिसेंट ट्रेंड, 20 ईएमए बोलता है रिसेंट ट्रेंड, और 200 ईएमए बोलता है ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है। चलो ये बाद में बात करूंगा 200 पे। देखो अब मैंने क्या किया, ये जो ईएमए का सेटअप है इसको प्राइस एक्शन से मैंने जोड़ा, ठीक है,
इसलिए ये सिंपल जो नॉर्मल सिंपल प्राइस एक्शन है उसके साथ जुड़ा। देखो आजकल मार्केट में, ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन से काम नहीं होता है। सिंपल प्राइस एक्शन के साथ आपको ईएमए को जुड़ना पड़ता है, ठीक है, तभी आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा सेटअप का। तो मैंने इसको जुड़ा और इसके साथ मैंने थोड़ा कुछ चेंज किया, ठीक है, जब जहाँ से मार्केट को काम होता है, जिस वजह से जैसे होता है ईएमए में, ठीक है, उसके साथ जुड़ के मैंने स्ट्रेटेजी बनाया और इसका एक्यूरेसी आपको 1:2 का ट्रेड का एक्यूरेसी 80% हुआ, ठीक है। अब 1:1 लेंगे, ठीक है, 1:1, तो आपका एक्यूरेसी 98% है इस स्ट्रेटेजी में, सिंपल प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी में, ठीक है। आप घूमो फिरो कुछ भी करो, आपका ट्रेड चलता ही रहेगा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी आपका जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो तो अच्छा ही है, उसका 90% एक्यूरेसी है 1:2 का, ठीक है, लेकिन ये है 80% स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये मैंने खुद पे बनाया, खुद मैंने रिसर्च करके इसको बनाया हूँ, ठीक है। अब देखोगे कि मैं 2 दिन हो रहा है अभी मैं ट्रेड डाल रहा हूँ, बहुत दिन से मेरे को टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं डाल पाया। तो अभी से मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी डेली आपका ट्रेड आएगा, ठीक है, ऑप्शन, स्टॉक, ठीक है, इंडियन मार्केट का और क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, सबका वीडियो मैं आज से डालूंगा, ठीक है। तो देखो अभी तक मेरा एंट्री नहीं बना मार्केट में, ठीक है। और मार्केट जब इसके ऊपर जाके, ठीक है, जैसे ऐसा ब्रेकआउट होगा और रिटेस्ट रिजेक्शन होगा, और रिटेस्ट में इस कैंडल को इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, ऐसा रिटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा, तभी मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, ठीक है, अपसाइड का ट्रेड लूंगा, ठीक है। और नहीं तो मार्केट मान लो इसके नीचे आ गया, ठीक है, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, तभी मैं इधर बियर स्टेट के लिए जाऊंगा, नहीं तो मैं बेयर स्टेट के लिए नहीं जाऊंगा। तो चलो, तो फ्रेंड अब देख सकते हो कि ये जो मार्केट तो नीचे आ रहा था, देखो जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये जो छोटा सा डाउनफॉल आया, जहां से वो है जो स्विंग है, उसके बाद जो लोअर हाई लगाया, ठीक है, उस दोनों जोन को कनेक्ट करके मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका ब्रेकआउट होने पर ही एंट्री बन जाएगा जब प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा रिटेस्ट चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, मैं तो ईएमए के साथ ट्रेड कर रहा हूँ ना, मेरा फुल कंफर्मेशन चाहिए। फर्स्ट कंफर्मेशन मेरे को ये मिल गया कि ट्रेड लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है, मेरा एंट्री हो गया, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन एक बार रिटेस्ट होने दो, उसके बाद जब रिजेक्शन होगा, ठीक है, तभी मेरे को अपसाइड का ट्रेड बनेगा, तब तक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब देख सकते हो कि मैंने एंट्री इधर ले लिया, ठीक है। तो एंट्री लेने का रीज़न यही है, देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से इधर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ठीक है, इधर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, लेकिन इसका ब्रेकआउट किया, मैंने एंट्री नहीं लिया, ठीक है। मैं किस लिए एंट्री लिया, प्राइस एक्शन बहुत ट्रैप करते हैं, इसलिए मैं ईएमए के थ्रू एंट्री लिया, ठीक है। देखो ईएमए को मार्केट क्रॉस किया, ठीक है, फिर देखो मार्केट फिर ईएमए को क्रॉस किया, तो मतलब बुलिश हुआ, फिर बेरिश हुआ, तो ईएमए को फिर क्रॉस किया, तो बुलिश हो गया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो ईएमए के ऊपर रिटेस्ट किया, ठीक है, और रिजेक्शन पे मैंने एंट्री बनाया, ठीक है। 1:2.5 का ट्रेड है, ठीक है, 1:2.5
5 का, ठीक है। तो इसमें मेरा 4 लॉट लिया हूँ, ठीक है, और $1 का रिस्क है मेरा, ठीक है, और इसके बदले में मेरा $2.5 का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब देख सकते हो कि मेरा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो 1:2.5 का टारगेट हिट हो गया। तो मैं इस ट्रेड से अभी नहीं निकल रहा हूँ, ठीक है। मैं इस जोन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, ठीक है। मैं इस सेल को और भी ट्रेल करूँगा, ठीक है। 1:2.5 लिया और भी 2.5 का ट्रेड बढ़ा दिया, ठीक है। 1:5 कर दिया और मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, ठीक है। 1:5 का मेरा टारगेट है, 1:2.5 का टारगेट देखो मेरा हिट हो गया, ठीक है। 1:2.5 से ज़्यादा टारगेट मेरा हिट हुआ, ठीक है। 1:3.65 का टारगेट हिट हुआ, ठीक है। लेकिन मैं 1:5 का ट्रेड टारगेट लूँगा अभी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि कल मैंने इधर जिधर ट्रेड लिया था कल, तो अभी देखो मेरा 1:5 का जो टारगेट था, उस टारगेट को हिट करके मार्केट मेरा और भी हिसाब से मेरे को मूव दे दिया, ठीक है। मैं बंद करके सिर्फ इधर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करके मैं बंद कर दिया था, ठीक है। अभी मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ कि मार्केट देखो 1:22 तक टारगेट दे दिया, ठीक है। 1:22.58, ठीक है। मैंने बुक जहाँ उठा मैंने, तो मैंने को इस जगह पे मैंने बुक किया कैंडल, ठीक है। इस जगह पे मैंने कैंडल को बुक किया, ठीक है, मेरा प्रॉफिट को। तो आज तो बड़ा प्रॉफिट मिल गया सुबह में, हमसे आज पूरा दिन अच्छा जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो देखो यही मेरा स्ट्रेटजी का कमाल है, ठीक है। जब सेटअप बनेगा तो मार्केट मूव कर देगा, ठीक है। इधर देखो कहीं पे सेटअप नहीं बना, ठीक है। सेटअप बना, मार्केट एंट्री लिया और देखो बूम, मार्केट देखो साइडवेज मार्केट में भी, ये साइडवेज मार्केट, इसमें भी आपका ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। इधर ट्रेड लेंगे आप, ठीक है। देखिए साइडवेज मार्केट में कौन बोलता है प्रॉफिट नहीं बनेगा, मेरा स्ट्रेटजी बोलेगा कि हाँ प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। मेरा ऐसा स्ट्रेटजी मैंने बनाया हो, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा स्ट्रेटजी नहीं है फ्रेंड, ये मेरा नॉलेज है, ठीक है। देखिए साइडवेज मार्केट में भी आपका प्रॉफिट कितने का मिला, 1:2.8 का, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट का ट्रेड है, देखो मार्केट साइडवेज है, ठीक है। मार्केट आपका टारगेट दे दिया 1:2.8 का, मतलब 1:3 के आसपास साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट, ठीक है। और ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉफिट आप देख सकते हो कितना, 1:17, मतलब $1 का मैंने रिस्क लिया था और $17.5 का मेरे को प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नया स्ट्रेटजी लेके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो नमस्कार।